वेलकम बैक टू मज़ेदार किचन। आज मज़ेदार किचन में हम अचारी चिकन की रेसिपी देखेंगे। अचारी चिकन आपने बनाया भी होगा, आपको पता होगा कैसे बनाते हैं, लेकिन इस रेसिपी से यानी कि मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर बनाइए और फिर कमेंट कर कर बताइए कि आपको ये अचारी चिकन कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले 1 टेबलस्पून सौंफ लेंगे, आधा टेबलस्पून हमने ज़ीरा लेना है, आधा टेबलस्पून ही धनिया ले लेंगे, 1/4 टीस्पून यानी पाव टीस्पून मेथी दाना लेंगे, 3 यहाँ पर सूखी लाल मिर्च ली है मैंने, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च लेना है, सादी लाल मिर्च नहीं, कश्मीरी लाल मिर्च। और इन सभी चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। साथ ही आधा टीस्पून मैं राई भी डाल रही हूँ। अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करने के बाद हमने इनका एक पाउडर बनाना है। तो ये अचारी पाउडर तैयार है। अब इस पाउडर को हम चिकन में डालेंगे मैरिनेशन के दौरान, और करी बनाएंगे यानी सालन बनाएंगे तब डालेंगे। अब आधा किलो चिकन ले लें और उसे अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लें। फिर थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। उसके बाद देखिए अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद डालेंगे हल्दी। हल्दी बिल्कुल थोड़ी डालना है, हमने लाल कलर रखना है ग्रेवी का, इसलिए। फिर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और जो अचारी पाउडर हमने बनाया है उसमें का आधा पाउडर हम अब डालेंगे और आधा रख देंगे, सालन जब बनाएंगे तब यूज़ करेंगे। और दही डाल देंगे। तो 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम हमने दही लेना है। मेक श्योर करना है कि दही ठीक हो यानी गाढ़ा हो और खट्टा बिल्कुल भी ना हो। अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे आधा घंटा, या फिर आप उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी प्याज ले लें आप, और पाव किलो यानी 250 ग्राम टमाटर ले लें। अब इनको देखिए इस तरह से कट करना है, प्याज को इस तरह से छोटा कट कर ले, और टमाटर को देखिए हमने इस तरह से चीरे लगाना है, ताकि जब हम इसे ब्लांच करेंगे तो उसकी जो ऊपर का छिलका है, जो स्किन है, वो निकल जाए। एक पैन में पानी ले ले, और जब एक उबाल आ जाएगा हाई फ्लेम पर तो इसे ढक दे और लो फ्लेम करके 5 मिनट तक पकने दे। फिर 5 मिनट के बाद गैस बंद कर दे और इसे ढका हुआ आधे घंटे तक वैसे ही रहने दे। उसके बाद देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। टमाटर और प्याज को हम ठंडा होने देंगे। फिर प्याज को अलग पीसना है, उसकी प्यूरी बना लेनी है, और टमाटर का छिलका निकाल कर उनको अलग पीस कर उनकी प्यूरी बनानी है। कढ़ाई में थोड़ा तेल ले लेंगे, तकरीबन 25 ml। फिर उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून यानी पाव टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, और कुछ देर के लिए भूनेंगे। उसके बाद डालेंगे प्याज की प्यूरी जो हमने बनाई है, जो कि तकरीबन 1/4 कप हुई है। प्याज को भी हमने हल्का भूनना है, उसका कलर चेंज नहीं करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून डालना है। अभी तो मैंने 1 टीस्पून डाला है और 1 टीस्पून बाद में ऐड किया था, तो 2 टीस्पून डाल दें आप कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे देखिए टमाटरों की प्यूरी जो हमने बनाई है अभी टमाटरों को उबाल कर, वो भी तकरीबन 1 कप हुई है पीसने के बाद। अब हाई फ्लेम पर ही हमने टमाटर की प्यूरी को कुछ देर तक चलाते हुए भूनना है। ये देखिए अब पकना स्टार्ट हो गई है, तो इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। क्योंकि हमने तेल जो है वो भी थोड़ा ही लिया है अभी, और टमाटर जो है वो भी उबाल कर पीसे हैं, इसलिए ज़्यादा पकाएंगे नहीं टमाटरों को। और अभी हम इसमें चिकन जो मैरिनेट करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो मैरिनेशन में मसाला बचता है उसे भी पानी डालकर आप डाल दें, और अच्छी तरह से मिक्स करके हाई फ्लेम पर ही कुछ देर तक पकने दें। देखिए चिकन इस तरह से पक रहा है। अब आपको कवर कर दें और लो फ्लेम पर ही कुछ देर तक ढक के पकने दें। तकरीबन 10 मिनट के बाद आप चेक कर लें। ये देखिए ये जो ग्रेवी है पहले के मुकाबले में थोड़ी पतली हो गई है, यानी कि थिन हो गई है। चिकन भी अपना पानी छोड़ता है। साथ ही देख लेंगे कि गला है या नहीं। ये देखिए ये जो चिकन है ऑलमोस्ट गल गया है, अगर नहीं गलता तो हम इसे कुछ देर और पकाते थे। साथ ही नमक भी एडजस्ट कर लेंगे, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल दें। अब यहाँ पर मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, साबित वाली। तकरीबन 4 सूखी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें आप, और जो अचारी पाउडर हमने बचाया था वो ऐड कर देंगे। और साथ ही यहाँ पर मैं 2 लहसुन की कलियाँ ऐड कर रही हूँ स्लाइस करके, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून अभी मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और टेस्ट कर लेंगे। अचारी चिकन में दही भी है, टमाटे भी हैं, तो इसलिए लेमन जूस आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही डालें। तो मुझे थोड़ा कम लग रहा है लेमन जूस, इसलिए मैं 2 टेबलस्पून और भी ऐड कर रही हूँ, यानी कि टोटल 3 टेबलस्पून लेमन जूस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर पकाएंगे।
क्योंकि जो अचारी चिकन है थोड़ा थिक साइड पर होता है। कुछ देर पकाने के बाद आप गैस को बंद कर दें और इसकी तड़के की तैयारी हम करेंगे। तो तड़का पैन में यहाँ पर ऑयल लिया है मैंने तकरीबन 60 to 70 यानी 60 से 70 ml। शुरू में हमने थोड़ा कम ऑयल लिया था। ऑयल को गर्म होने देंगे और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे राई। ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही डालना है, तकरीबन आधा टीस्पून समझ लें आप, या उससे थोड़ी कम राई डाल दें। फिर हमने ज़ीरा ऐड करना है, उसके बाद सौंफ डालेंगे। अब थोड़ा सा स्लाइस किया हुआ लहसुन डाल रही हूँ मैं। लहसुन को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, वरना पूरे अचारी चिकन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आप चाहे तो लहसुन को छोड़ भी सकते हैं। फिर 25 से 30 कड़ी पत्ते डाल दें, थोड़ी सी कलौंजी डालें और गैस को बंद कर दें। गैस बंद करने के बाद आप सूखी हुई लाल मिर्च डाल दें, तकरीबन 3 सूखी हुई लाल मिर्च ली है मैंने। अब इस तड़के को हम जो अचारी चिकन हमने बनाया है उसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है देखने में ही। अच्छी तरह से मिक्स करके आप थोड़ी देर तक चिकन को फिर से पकाइए तड़के के साथ, और हमारा अचारी चिकन बनकर तैयार हो गया है। तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट कर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मज़ेदार किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तब तक मज़ेदार खाएं, खुश रहें, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। फ़ी अमानिल्लाह।